चंद्रमा को देखकर भगवान को किशोरी जी की स्मृति आई। ये दोनों ही लीलाओं में एक जैसी घटना है। श्री राम जी भी जब चंद्रमा को देखते हैं तो सीता जी की याद आती है। सिय मुख सरिस देख सुख पावा, प्राची दिश शशि हुए सुहावा। और श्याम सुंदर भी जब चंद्रमा को देखते हैं तो रमान नाभम नव कुमकुमारुणम, रमा के आनंद की आभा अर्थात इन्हें भी किशोरी जी की स्मृति आ जाती है। भगवान ने जैसे ही देखा चंद्रमा को, किशोरी जी की स्मृति आई, अपनी बंसी उठाई ठाकुर जी ने, योग माया उपाश्रिता, और बंसी को लेकर भगवान ने आदरों पर पधराया और बंसी से कहा कि हमारी गोपियों को बुला दीजिए। भगवान के पास 3 बंसी थी, सम्मोहिनी, संकर्षणी और संजीवनी। भगवान जब किशोरी जी को बुलाना चाहते थे तो सम्मोहिनी बजाते थे। सम्मोहिनी जब भगवान बजाते थे तो चाहे जहाँ वो बांसुरी बजाएं, केवल किशोरी जी को सुनाई पड़ती थी, दूसरा किसी को नहीं। और जब वो संकर्षणी बजाते थे तो भगवान की संकर्षणी बंसी किशोरी जी को सुनाई पड़ती थी, गोपियों को सुनाई पड़ती थी, गायों को सुनाई पड़ती थी, और फिर जिसको भगवान सुनवाना चाहे उसे सुनाई पड़ती थी। लेकिन जब भगवान संजीवनी बजाते थे तो संजीवनी ऐसी बंसी थी ठाकुर जी की कि जड़ चेतन सबको सुनाई पड़ती थी, पत्थर भी उसको सुनता था, सब सुनते। उसका नाम था संजीवनी। भगवान ने बंसी को उठाया, अधरों पर पधराया। और एक ऐसी भी कथा है कि पहले तो भगवान ने बंसी से कहा कि मेरी गोपियों को बुला दो, और थोड़ी देर इंतजार भी किया। जब गोपियां नहीं आई तो भगवान बंसी से नाराज होने लगे। तो बंसी ने कहा कि भगवान, हम आपकी सेवा करने के लिए ही आपके समर्पित हैं, लेकिन जब तक आप फूंक का सहारा नहीं देंगे तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। फूंक का आप सहारा दे दें तो फिर त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जिसको खींचकर हम आपके चरणों में न ला दें। ये बंसी का और श्याम सुंदर का बड़ा संवाद अलग जगहों पर विद्वानों ने लिखा है। तो भगवान ने बंसी को उठाया, अपने अधरों पर पधराया, और व्यास जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम। भगवान ने बांसुरी को होठों पे धर के गीत गाया, और वो गीत कौन सा है? तदनंग वर्धनम गीतम निशम्य। अनंग वर्धनम, अनंग वर्धन माने होता है कामदेव, काम को जगाने वाला गीत। ओम क्लीं, बस ये बीज मंत्र गाया और कुछ नहीं गाया। इसी एक मंत्र को स्वर लहरी के साथ भगवान ने आलाप दिया बांसुरी के माध्यम से, और वो स्वर जब गोपियों के कान में जाकर के पड़ा तो जो जैसी अवस्था में थी वो ऐसी अवस्था में सब काम धाम छोड़ करके चल पड़ती। हाँ, भगवान व्यास जी कहते हैं, दोहंत्यो भी अयो काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोभिसृत्य सय्यावनुद्वास्या पराययो परवेश्यन्त्यस्तद्हित्वा पायित्वा शिशून्पया शुश्रूषन्त्या पतीन् काश्चित् असनन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्या काश्च लोचने व्यस्त्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययौ तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिता। 5 श्लोकों में भगवान व्यास जी ने इस दशा का वर्णन किया। जैसे ही गोपियों के कान में बंसी का स्वर पड़ा
जो जैसा काम कर रही थी काम धाम छोड़ करके चल पड़ी। व्यास जी कहते कोई गाय दो रही थी, गाय का दोना छोड़ करके चल पड़ी। कोई घर लेपन कर रही थी, ऐसे ही मिट्टी से लिपटे हाथ लेकर के चल पड़ी। कोई पति सेवा कर रही, कोई बच्चों की सेवा कर रही, सब कुछ छोड़ करके चल पड़ी। लिम्पन्त्या प्रभजन्त्योन्या अन्यन्त्या काश्चलोचने व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णान्तिकं ययु। घर लेपन छोड़ा, कोई वस्त्र पहन रही थी, कोई आभूषण पहन रही थी, सारे वस्त्र आभूषण उल्टे सुल्टे पहन करके और वो चल पड़ती हैं। बाजियों में गाई बाजी द्वार खोल धाई, बाजी मार्ग भुलाई व्याकुल है आंगन में। बाजी उठ दौड़ी बाजी भूल गई पौरी। दौड़ पड़ी गोपियाँ, रास्ता भटक जाती, इधर उधर भागने लगती, समूह बनाकर भगवान की ओर जा रही हैं। भगवान ने जैसे गोपियों का समूह आते देखा, श्याम सुंदर स्वयं ठाकुर जी गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकरवाणि वा प्रजस्यानामयं कच्चित ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है आपका, बताओ आपका क्या प्रिय करें जिससे आप प्रसन्न हो। मेरे प्यारे कथा प्रेमियों, इन गोपियों का भगवान आदर करते हैं और भगवान कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वही मैं करूं। बोलो मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो। जरा सोचो, जिन गोपियों को प्रसन्न रखने के लिए भगवान चेष्टा कर रहे हैं, ऐसी गोपियों को आप क्या समझते हो? क्या वो संसार की सामान्य स्त्रियां हैं? ना ना यारे, भागवत पुराण ही एक ऐसा पुराण है जहाँ वेदों की श्रुतियाँ गोपियाँ बनकर के भगवान की सेवा कर रही हैं, जहाँ साक्षात वैकुंठ अवतरित होकर ब्रज रूप में विराजमान हुआ है, जहाँ समग्र देवता ग्वालों के रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा महिमा में कौन पुराण होगा महाराज? ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, आपको सुनकर कैसा लगेगा हम नहीं जानते। तो जहाँ भागवत भगवान विराजमान हो जाते हैं, जहाँ भागवत भगवान का स्वर जितनी दूर तक आवाज भागवत की जाती है, वो सारा क्षेत्र तीर्थवत हो जाता है। तीर्थवत हो जाता है। स्त्री पुरुषों की तो बात छोड़ो, इतने बड़े पांडाल के परिसर में, व्यास जी कहते हैं इतने बड़े पांडाल परिसर में भागवत जी के क्षेत्र में अगर कोई कीट पतंगा भी अपना शरीर छोड़ दे अथवा कोई कीट पतंगा यहाँ 7 दिन पड़ा रहे और कथा सुन ले तो उसकी भी सदगति हो जाती है। ये भागवत की महिमा है। भागवत की महिमा लोग जानते कहाँ, सुनते कहाँ हैं? केवल थोड़ी सी कथाएं सीमित कर दी गई, उतनी कथाएं हम लोग सुन लेते हैं, कह लेते हैं, बस हो गया। नहीं तो भागवत जहाँ विराजमान हो, शालिग्राम जहाँ विराजमान हो, वहाँ 2-2 कोस चारों तरफ पर तीर्थ माना जाता है। ऐसी महिमा। और आजकल लोग भागवत को भी केवल एक आयोजन मानते, एक कार्यक्रम मानते हैं बस, और उसी ढंग से उसका आयोजन भी करते हैं। जो जो मर्यादाएं पुराणों में लिखी, उन मर्यादाओं का पालन